नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मलिक डिस्कवरी स्टडी सर्किल के इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट किए थे पढ़ने और उनको पढ़ भी लिया था, कुछ 11 तक पढ़ लिए थे। ठीक है दोस्तों, उसी क्लास को आज आगे कंटिन्यू करते हुए उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। हमने 11 तक के रूल सभी पढ़ लिए थे। ठीक है दोस्तों, अब बात आई, करते हैं 12 की। 12 12 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, या फिर 12 का रूल क्या है कि 12 से कैसे हम संख्याओं को विभाजित करके पता करें कि ये संख्या 12 से विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, 12 के फैक्टर कर लो। 3 × 4 लिख सकता हूं, कितना होगा? 12। 12 तो 1 × 12 भी होता है, 2 × 6 भी होता है 12। लेकिन हम जो रूल फॉलो करेंगे वो 3 और 4 का करेंगे। 3 और 4 का करेंगे दोस्तों। ठीक है, हमने 1, 12 और 2 और 6 ये रूल फॉलो क्यों नहीं किए? ये रूल फॉलो क्यों नहीं किए? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक बात याद रखना कि हमको अगर कोई भी संख्या जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा का मतलब कि जैसे 3 है, 3 का फैक्टर क्या था? 1 और 3, दो फैक्टर थे। अगर फैक्टर 2 से ज्यादा हो, जैसे 12, 12 का फैक्टर क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक, अगर फैक्टर 2 से ज्यादा है, मैं बोल दूं कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, तो उसमें करेंगे क्या? ऐसे फैक्टर लेंगे, जिनका एलसीएम एचसीएफ, सॉरी, जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ 1 हो, या फिर मैं बोल दूं को प्राइम फैक्टर लेंगे। को प्राइम फैक्टर कोई भी संख्या, जैसे मैंने 6 का रूल बताया था, तो 6 को मैंने 1 और 6 नहीं बताया था, या बताया था 2 और 3। मतलब जो 2 का और 3 का रूल फॉलो कर रहे होगी संख्या, वो संख्या 6 से भी कटेंगी। तो ऐसे ही 12 से जो संख्या कटेगी वो कटेगी जो 3 का और 4 का, 3 का और 4 का दोनों रूल फॉलो कर रही होगी, वो संख्या 12 से कट जाएगी। ना कि ऐसा करें कि हम कि जो 2 का और 6 का रूल फॉलो कर रही हो, जो संख्या 2 का और 6 का रूल फॉलो कर रही हो, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हम करेंगे क्या? को प्राइम फैक्टर लेंगे, सह अभाज्य गुणनखंड, सह अभाज्य गुणनखंड लेंगे किसी भी संख्या के। जैसे मैं बोलूं कि किसी नंबर को 24 से डिवाइड करना है, चेक करना है कि भाई 24 से डिवाइड होगा या नहीं होगा 24 से, तो मैं इसको 2 या 12, 12 × 2 भी तो 24 होता है, तो मैं 2 से और 12 से नहीं करूंगा, इसके को प्राइम फैक्टर से अभाज्य गुणनखंड करूंगा। जैसे 8 और 3, 8 और 3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि जिनका एचसीएफ 1 हो, एचसीएफ 1 हो, को प्राइम हो। ठीक है, 12 का रूल। अब हम बात कर रहे थे 12 की। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये एक छोटी सी बात थी कि कभी भी
किसी बड़ी संख्या से अगर हम बड़ी संख्या का रूल फॉलो कर रहे हैं, कोई संख्या काट रहे हैं, तो उसमें जो फैक्टर लेने हैं हमको वो को प्राइम लेने हैं, सह अभाज्य फैक्टर लेने हैं। ठीक है, जैसे 12 का 3 और 4, तो जो संख्या 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी, जो संख्या 3 से कटेगी और 4 से कटेगी, वो संख्या 12 से भी पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, जैसे मैं कोई संख्या लूं 321560 9, ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, ये कोई संख्या है। इसको चेक करना है कि ये 12 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, ये संख्या 12 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, 3 का रूल और 4 का रूल दोनों फॉलो करेंगे। 3 का रूल और 4 का रूल दोनों फॉलो करेंगे। 3 का रूल क्या था कि डिजिट का सम, सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए। 3 2 5 और 1 6 और 5 11, 11 6 17, 17 और 9 26, 17 9 26। क्या 26 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो ये तो 3 का ही रूल फॉलो नहीं कर रही संख्या, 3 का ही रूल फॉलो नहीं कर रही, तो ये संख्या 12 से नहीं कटेगी। 4 का, शुरुआत में हमें 4 का चेक करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 4 में केवल लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होते हैं कि ये 4 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। 4 में केवल लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होते हैं कि ये 4 से कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं। हमको दिख रहे थे कि 09 है, तो 09 4 से नहीं कटता, तो ये संख्या पूरी पूरी 12 से भी नहीं कटेगी, ना 3 से कट रही ना 4 से कट रही। ठीक है दोस्तों, कोई दूसरी संख्या लेते हैं 6 2 1 9 0 6 4 2। ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, ये चेक करनी है कि ये 10 से कटती है या नहीं कटती है। इसको 60 कर रहा हूं मैं, 60। ठीक है, ये कोई संख्या है, इसको चेक करना है कि ये 12 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो क्या करेंगे हम, 12 में 3 का रूल और 4 का रूल फॉलो करेंगे। 3 का रूल क्या है कि डिजिट का सम, सभी डिजिट का सम 3 से कट जाना चाहिए। 6 3 से कट जाएगा, 2 1 3 3 से कट जाएगा, 9 3 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, 6 3 से कटेगा। ठीक है, ये तो यार नंबर ही चेंज हो गया। 62190660। ठीक है, तो ये संख्या 3 से तो कट रही है पूरी पूरी। अब रूल फॉलो करेंगे किसका हम, 4 का। तो 4 के लिए क्या करना, केवल लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। अगर वे लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं पूरे पूरे, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। कितनी बार कट रहे हैं, 15 बार। 15 बार लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या 4 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। तो करेंगे क्या, अब पता चल गया कि अगर 4 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो ये नंबर जो है ये 12 से भी पूरा पूरा कटेगा। संख्या क्या थी, 62190660। ठीक है, ये नंबर, ये संख्या 12 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर, जैसे मैं बोल दूं 15, अगर 15 से कोई संख्या डिवाइड करनी है तो क्या करेंगे, 15 के फैक्टर करेंगे, 1 और 15 हो जाएगा 15, और 3 और 5 15। ठीक, 3 और 5 15। ठीक है, तो इसमें रूल किस किस का फॉलो करेंगे, 3 का और 5 का, 3 का और 5 का। 1 और 15, 1 और 15, 1 और 15 का क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक इसमें कॉमन है, एक से एक खुद भी कट रहा है और 15 को भी काट रहा है। ठीक है दोस्तों, कॉमन है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है 3 5 में। ठीक है, मैं बोल दूं कितना
21 से, 7 और 3 से 24 है। 24 के लिए 8 और 3, 8 और 3, 24 के लिए 1 गुणे 24 नहीं लिया, 2 गुणे 12 भी ले सकते थे, नहीं लिया, 3 गुणे 8 तो ले लिया, 4 गुणे 6 नहीं लिया, क्योंकि इनमें कॉमन है, ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो फैक्टर में अगर कहीं भी कोई भी बड़ी संख्या होगी, जैसे 72 है, 72 में 9 इंटू 8 लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्याएं है। हम इसको 12 इंटू 6 भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन है, कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो वे संख्याएं लेनी है, वे नंबर लेने हैं, किसी भी बड़ी संख्या को तोड़ के वे नंबर लेने हैं जो सह अभाज्य हो, सह अभाज्य हो, को प्राइम हो। ठीक है, तो 12 में क्या किया, 3 4 ले लिया, और अब जैसे 72 था, 9 8 हो गया, 24 है, 8 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13 का रूल, 13 के रूल, 13, 13, 11 और 7, इन तीनों के लिए एक कॉमन रूल है, इन तीनों के लिए एक कॉमन रूल है। 7, 11 और 13, 7, 11 और 13 के लिए एक कॉमन रूल है। कॉमन रूल क्या है कि कोई भी संख्या है, जैसे मैं लिख दूं 6 2 9 7, ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, ये कोई संख्या है, तो इसके 3 3 के पेयर बनाने हैं, 3 3 अंकों के, 3 3 अंकों के पेयर बनाने हैं, 3 अंक राइट साइड से, 7 9 2। अब यहाँ तो 3 नहीं हुए पूरे, तो इसके लिए 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी नंबर से पहले 0 लगाने पे। अगर मैं 6 से पहले 2 ऐसे 0 लगा रहा हूँ तो ये 6 ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब करना क्या है, पेयर बना लिए और पेयर का अंतर कर दो, पेयर का अंतर कर दो। 7 में से 6 माइनस करा, 1 9 2। ठीक है, अब इस नंबर को चेक करो, इस नंबर को चेक करो, अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है, या 11 से हो रहा है, या 13 से हो रहा है, तो ये पूरी जो संख्या लिखी थी मैंने, ये भी 7 से, 11 से, 13 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 7 से देखो, 7 चौक 28, बच गया 1, और 11, 7 से नहीं कट रहा, 11 से, 11 दूनी 22, 8 नहीं कट रहा, 13 से, 13 दूनी 26, 3 1, 13 से भी नहीं कट रहा। तो ये जो नंबर था, ये जो संख्या थी, ये न 7 से कटती, न 11 से कटती, और न ही 13 से कटती। मैं कोई दूसरा नंबर लू, मैं कोई दूसरा नंबर लू, 5922, 5922, मैं ये नंबर ले लिया, इसके 3 3 के पेयर बना लिए, 3 का पेयर ये बन गया, 3 अंकों का पेयर ये बन गया। अब इनका डिफरेंस कर दिया, -5, कितना हो गया, 12 में से 5 माइनस किए, 7 1 9, ये हो गया ना, सही है ना, 22 5 17। ठीक है, अब इस नंबर को चेक करो कि ये 7 से और 11 से और 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, 7 11 और 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 2 कट रहा है, 7 से पूरा पूरा कट रहा है, 7 एकम 7, बच गए 2, 21, 7 के 21 और 7 एकम 7। ठीक है, 7 से कट रहा है। अब 11 से चेक करो, 11 से, 11 8 88, बचे कितने, 3 37, नहीं,
11 से पूरा पूरा नहीं कट रहा। अब 13 से चेक चेक करो, 13 सत्ते 91 और 13 से भी नहीं कट रहा। तो ये जो ये संख्या है 5922 5922 5922, ये केवल 7 से कटेगी, ये केवल 7 से कटेगी। ठीक है दोस्तों, 7 का एक रूल और है, 7 का एक रूल और है, यदि किसी अंक को 6 बार लिखा जाए, 6 ऐसे किसी अंक को 6 बार लिखा जाए तो ये नंबर भी पूरा पूरा 7 से कट जाएगा, ये नंबर भी पूरा पूरा 7 से कट जाएगा। जैसे मैं 2 2 2 लिख दूं 6 बार, 2 2 2 2 2 2, 3 3 3, कोई भी अंक यदि 6 बार लिखा गया है तो उसको 7 से वो अंक 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, वो अंक पूरा पूरा कट जाएगा। कैसे देख लो, अगर इसमें हम यही रूल फॉलो करें, यही इसके अंदर तो 1 1 1 1, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट 7 से कर रहे हैं। ठीक है, 7 1 जा 7, बच गए कितने 4 1 7 पंजे 35, बच गए कितने 6 8 56, 4 1 5 7 7 49 और 2 7 21, इतने बार कट गए। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर कोई भी डिजिट अगर 6 बार लिखा हुआ है तो वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये तो एक अलग बात हुई। ठीक है, अब हम तीनों को कॉमन पढ़ रहे थे, तो कोई दूसरा नंबर लेते हैं, कोई दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं 12 3792501, ऐसी कोई संख्या है और इसको चेक करना है, कि ये 7 से कटेगी या 11 से कटेगी या 13 से कटेगी। तो करेंगे क्या, 3 3 डिजिट के पेयर बनाएंगे, 3 3 डिजिट के पेयर बनाएंगे। ठीक है, वहां पे क्या था, केवल 2 पेयर थे, 2 पेयर थे, एक ये और एक ये, 3 3 के। लेकिन यहाँ तो 2 से ज्यादा पेयर हो गए, 2 से ज्यादा हो गए। तो अगर 2 से ज्यादा पेयर हो तो अल्टरनेट पेयर को जोड़ लो, अल्टरनेट पेयर को जोड़ लो। 5 0 1 प्लस 1 2 3 4 2 6 6 2 4 624। और अब इनका अंतर करो, अब इनका अंतर करो, ये बड़ा था, ये पेयर का नंबर बड़ा था, संख्या बड़ी थी या छोटी थी, तो बड़ी संख्या से छोटी माइनस की। 12 माइनस 4 8, और 8 में से 2 माइनस हुए 6 68। ठीक है, और 1 ये। ठीक है, इतना ही हो गया ना। हाँ, अब इसको चेक करो, ये 7 से डिवाइड हो रहा है या 11 से हो रहा है या 13 से हो रहा है। ठीक है, 7 से देखो, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 हो रहा है। तो अगर ये अंतर 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये जो नंबर है ये भी 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये जो नंबर है ये भी 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 11 से चेक करो, 11 एकम 11, बच गए कितने 5 8, नहीं कट रहा, 11 से नहीं कट रहा, तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी, ये पूरी पूरी संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब 13 से चेक करो, 13 एकम 13 और बच गए 3, 13 दूनी 26, नहीं 13 से भी नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कट रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर मैंने लिखा था 123792 501, ये केवल 7 से डिवाइड होगा, ना 11 से डिवाइड होगा, ना
13 से डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब कोई और एक नया नंबर लेते हैं। कोई एक नया नंबर लेते हैं। ये कोई नंबर है, ये कोई संख्या है। ये चेक करना है कि ये 11 से, 13 से या 7 से किससे डिवाइड हो रहा है, ये किससे डिवाइड हो रहा है। तो करना क्या है, तीन तीन के पेयर बनाओ, तीन तीन के पेयर बनाओ और अल्टरनेट पेयर को जोड़ दो, अल्टरनेट पेयर को जोड़ दो। अल्टरनेट पेयर को जोड़ेंगे तो 179 प्लस 12 कितना हो गया, 179 प्लस 12 191, 191। ठीक है दोस्तों, अब ये जो पेयर बच गया और ये जो इनका योग आ गया, इनका अंतर कर लो, 191, अंतर कितना हो गया 2, और 17 में से 9 माइनस हुआ 8 और 1, 182। अब ये 182 को चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड होगा या 11 से या 13 से। जिससे भी अगर ये अंतर डिवाइड हो गया, किसी भी नंबर से अगर ये अंतर डिवाइड हो गया तो ये संख्या भी पूरी पूरी, ये जो संख्या है ये संख्या भी पूरी पूरी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगी। 7 से देखो, 7 दूनी 14, 4 7 छंग 42, 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 11 से देखो, 11 एकम 11 बच के कितने 7, 2 11 से नहीं होता। 13 से, 13 एकम 13, 13 चौका 52। तो ये जो मैंने नंबर लिखा था ये 127, वो सॉरी 12373 179, ये 7 से डिवाइड होगा और 13 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों यहां तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मान लिया कोई संख्या है 5656, यहाँ पे x मान लू और 72। ये कोई नंबर है, ये कोई संख्या है, 52 कर लो इसको, 52 52, ये कोई संख्या है, इसको 72 से डिवाइड करना है, इसको 72 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो पता ये करना है कि इस x के स्थान पर क्या रखे कि ये पूरी जो संख्या है ये 72 से डिवाइड हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अब 72 के लिए हम क्या रूल फॉलो करेंगे, 9 इंटू 8, 9 इंटू 8, ना कि 72 तो 36 इंटू 2 भी होता है और 18 इंटू 4 भी होता है, और इसके कई सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने 9 इंटू 8 ही क्यों लिया, 9 इंटू 8 ही क्यों लिया, क्योंकि हमको एक को प्राइम फैक्टर चाहिए था, को प्राइम सहभाज्य संख्याएं चाहिए थी। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो, जिनका HCF एक हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो, ऐसी संख्याएं चाहिए थी। तो उन्हीं की संख्याओं के रूल हम अब इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे, उन्हीं संख्याओं के रूल अब हम इन क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो अगर मैं बात करूं पहले रूल, 8 के रूल की, 8 के रूल की, तो यहाँ पे 8 का रूल क्या था कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं हमको, वो 8 से डिवाइड हो गए या नहीं हो गए। ठीक है, तो मैं x की जगह क्या रखूं? अगर मैं x की जगह 0 रख लूं तो क्या ये 8 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। x की जगह मैं 1 रख लूं तो क्या x से ये 8 से डिवाइड होगा? हो जाएगा, क्योंकि 8 एकम 8 और 7 और 8 रम 72। ठीक है, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा, x की जगह 1 रखूंगा तो ये 8 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अगर मैं 2 रखूं, अगर मैं 2 रखूं, इसके लिए ऑप्शन, ऑप्शन बेहतर होंगे। ऑप्शन, ऑप्शन से करते हैं इसको, ऑप्शन से। ऑप्शन है, ऑप्शन में अगर लूं तो मैं x की जगह 5 रख सकता हूं, 3 रख सकता हूं, 7 रख सकता हूं, या फिर, या फिर एक ऑप्शन और 8 रख लूं। क्या रखूं? ठीक है, अब ऑप्शन से चेक करना है। वैसे तो बहुत लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि हर एक वैल्यू रख के उसके पॉसिबल वैल्यू निकल सकती थी कि भाई इतने पॉसिबल मान हैं इसके, ये x की जगह हम ये रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब हमारे पास अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन से करके देखेंगे। मैं अगर ऑप्शन में, अब आसानी होगी कि नो का रूल फॉलो करो, नो का रूल फॉलो करो। वो कैसे? क्योंकि नो के रूल में क्या होता है, डिजिटल, डिजिट का जो सम है, डिजिट का जो सम है वो 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए, यहाँ पे आसानी होगी ज्यादा। ठीक, तो डिजिट का सम 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस x प्लस 5 प्लस 2। ठीक, 6 5 11, 6 5 11, 11 11 22 और 5 22 और 5 27, 27 और 2 29, 29। अब मैं इस खाली स्थान पे क्या रखूं, मैं इस खाली स्थान पे क्या रखूं कि इस 29 में ऐड करने पर, इस 29 में उस संख्या को जोड़ने पर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 9 से डिवाइड हो रही हो। तो अगर मैं x की जगह ऑप्शन से 5 रखूं तो 29 और 5 34, 34 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, x की जगह अगर 3 रखूं तो 29 और 3 32, 32 भी डिवाइड नहीं होगा, 32 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 का रूल अगर आप फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं 7 रखूं, यहाँ पे 7 रख दिया तो 29 प्लस 7 कितना हो गया? 35, 36 सॉरी, 36, 36। तो 36 तो 9 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार? 4 बार। तो ये जो नंबर है, अगर मैं यहाँ पे 7 रख दूं, अगर मैं यहाँ पे 7 रख दूं तो ये जो नंबर बनेगा, ये जो संख्या बनेगी, ये पूरी पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं 8 रखूं तो योग आएगा 35, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होता, तो 8 भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन से केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है 7। और अगर मैं x की जगह 7 रखूं तो ये जो पूरी संख्या है ये 9 से डिवाइड हो रही है। लेकिन हमको चाहिए था कि 72 से डिवाइड हो, 72 के लिए 9 से तो डिवाइड हो रही है, लेकिन 8 से भी तो होनी जरूरी है। तो 8 का रूल फॉलो करो। अब अगर x की जगह मैंने 7 रख दिया तो लास्ट के 3 डिजिट क्या हो गए उस संख्या के? 752, 752। तो इसको 8 से डिवाइड करें, 8 9 72, बच गए 3, 8 चौक
32 कट रहा है पूरा पूरा, लास्ट के 3 डिजिट भी कट रहे हैं। तो x की जगह क्या होगा हमारा आंसर 7। x की जगह क्या होगा आंसर 7। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे एक करते हैं 11 के रूल के लिए, 11 के रूल के लिए। ठीक है, 72 का बताने का जो मेन मकसद था वो ये था कि आप फैक्टर जो है वो सह अभाज्य करो, सह अभाज्य गुणनखंड करो किसी भी संख्या के। ठीक है दोस्तों, मैं कोई एक संख्या लिख रहा हूं 11 के रूल के लिए। 11 करते हैं कोई 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3। ये चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, करो। 11 का रूल क्या बताया था? दो रूल है 11 के, दो रूल है। एक तो 3 3 डिजिट का पेयर बना लो, और दूसरा क्या था? अल्टरनेट, सॉरी, वो सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, या फिर मैं बोल दूं कि अल्टरनेट संख्याओं को, अंकों को जोड़ लो। ठीक है, तो सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग अगर हम करें तो 3 + 2 + 3 + 4 कितना आ गया? 7 और 2 9। 4 + 2 + 3, 4 और 2 6 और 3 9। अंतर कितना आ गया? 0। अंतर कितना आ गया? 0। तो ये संख्या 11 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, क्योंकि मैंने 11 का रूल बताया था, या तो 0 हो या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल इनका अंतर आ जाए। ठीक है, तो ये संख्या क्या है? ये पूरी पूरी 11 से डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, एक बात और, अगर ऐसी कोई संख्या है, ऐसी कोई संख्या है, मतलब कि यही अंक दोबारा रिपीट हो रहे हैं, जैसे मैं कहूं 5 3 7 5 3 7 5 3 7 ही एक बार और रिपीट हो गया, 5 3 7 ही एक बार और रिपीट हो गया, तो ऐसी कोई संख्या है तो वो 7 11 13 और इनके मल्टीपल 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 इन चारों से डिवाइड होगी, इन चारों संख्याओं से डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, मतलब 3 डिजिट की कोई संख्या 2 बार लिखी हुई है और उससे 6 डिजिट की संख्या बन रही है, तो वो 7 से 11 से 13 से और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, इसको अगर हम इस रूल से करें तो भी देख लो 11 से तो हो ही रही है। 7 के लिए क्या था कि 3 3 के पेयर बनेंगे, 5 3 7 5 3 7, दोनों का अंतर 0 होगा, दोनों का अंतर 0 आ जाएगा, तो 11 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी होगा और 13 से भी होगा। अगर अंतर भी 0 आए ना, इनका अंतर 0 आए, तो वो संख्या 7 11 13 से डिवाइड होगी, ये 1001 से भी डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। आज क्या पढ़ा हमने? 7 11 13 के रूल, और कोई भी बड़ी संख्या, कोई भी बड़ी संख्या जैसे 24 72 36,
कुछ भी मतलब जिनका कोई पैटर्न नहीं होता, कोई ऐसा रूल नहीं होता कि भाई जिसे हम ऐसे फॉलो कर ले, जैसे भाई 2 का 3 का 5 का 7 का ऐसे फॉलो कर रहे थे रूल, ठीक है। तो उनके लिए क्या करेंगे, उनके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे होंगे, सह अभाज्य, सह अभाज्य या फिर ओ प्राइम गुणनखंड करके, और जो गुणनखंड होंगे उनके रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों ये सब हम जान गए, और उम्मीद है ये सब आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।